अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। मेरे अल्लाह से हमेशा दुआ है, अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को खुश रखे, आपाज रखे, अपनी नेमतों में, रहमतों में, बरकतों में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो मैंने कहा बड़ा अरसा हो गया हमने जो है वो बातचीत नहीं की, तो मैं ऐसे बातचीत भी कर लेती हूँ। आपके जो है मेरी एक सिस्टर ने पूछा था मुझसे सप्लीमेंट्स के बारे में, तो मैंने कहा वो भी आपके साथ शेयर कर दूँगी आज। और मैंने आपको थैंक यू भी करना था, आप जो है वो इतने ज़्यादा माशाल्लाह अपने कीमती वक्त में से वक्त निकालते हैं, मेरे व्लॉग्स देखते हैं, कमेंट्स भी करते हैं, और मुझे एहसास हुआ है कि आप मेरे व्लॉग्स का इंतज़ार करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह ताला आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा करे। आप लोग हमेशा मेरी दुआ में हैं, जितनी भी मेरी यूट्यूब फैमिली है अब तक की और आगे भी जो होगी, उन सब के लिए मैं हमेशा दुआ गो रहूँगी। आसान नहीं होता कि अपने इतने ज़्यादा बिजी लाइफ में से जो है वो वक्त निकाल के आप जो है वो देखते हैं, तो दैट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग फॉर मी। इट मोटिवेट्स मी, इट मेक्स मी डू बेटर इंशाल्लाह ताला। और मैंने आपसे 2-3 चीज़ें भी डिस्कस करनी थी। मैं आपसे सबसे पहले तो मैं आप लोगों से पूछना चाह रही थी कि आप लोग प्लीज़ मुझे सजेशन भी दें, आइडियाज़ भी दें। जब आप मुझसे सवाल करते हैं उसके जवाब तो मैं दे देती हूँ, तो आप कोई और चीज़ जो है वो चाहते हैं मैं उसके बारे में व्लॉग बनाऊँ। यूजुअली पता है हम ख़वातीन हमारा क्या शौक़ होता है, कपड़े हो गए, जूते हो गए, ज्वेलरी हो गई, मेकअप हो गया, और घर हो गया, ऑर्गेनाइजेशन, कुकिंग, किचन, बस इसी में हमारी जो है ना वो लाइफ रहती है। मेरी तो स्पेसिफिकली इसी में ही है। मेरे घर में, मेरी चीज़ों में मेकअप का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं है, ज्वेलरी बहुत ज़्यादा मैं नहीं पहनती, मिनिमल बहुत कम शौक़ है मुझे। कपड़े मेरे पास बहुत हैं, बस मैं पहनती नहीं हूँ। कपड़े बहुत प्यारे प्यारे कपड़े मेरे पास, माँ हमेशा इतने प्यारे कपड़े लेके आती हैं, लेकिन यहाँ पे वो ट्राउज़र शर्ट्स में ही वो जो है वो टाइम गुजर जाता है। तो वो कोई थी, जब ऑफिस जाती थी तब मैं ऑफिस के कपड़े पहनने होते थे, घर आओ तो आके पीजेस पहन लिए, टाइम ही नहीं मिलता। अभी टाइम होता भी, फिर भी मैं जो है ट्राउज़र शर्ट्स में घूमती रहती हूँ। पता है बड़ी आसानी रहती है, तो बड़ा इजी रहता है। और मैं कभी कभी व्लॉग के लिए पहनती हूँ, मैं स्पेसिफिकली व्लॉग के लिए मैं चलो आज मैं ये पहन लेती हूँ, पर मुझे बड़ा ऐसा लगता है जैसे मैं लाइक आई एम डूइंग समथिंग आर्टिफिशियल, बिकॉज आई एम नॉट दैट, आई एम नॉट कि मैं हर वक्त ड्रेसअप रहती हूँ और मैं ऐसे, तो आई फील इट्स लाइक फेक। आई डोंट नो, आप ज़रूर बताइएगा इस बारे में मुझे कुछ, और मुझे ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा आप लोग और क्या देखना चाहते हैं कि मैं बाहर जाके ज़्यादा व्लॉग्स बनाऊँ, यहाँ की आपकी चीज़, आपको यहाँ की जो है वो चीज़ें दिखाऊँ, या आप कुछ इसके यहाँ के यूएई के बारे में कुछ जानना चाहते हैं स्पेसिफिकली, तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि अब बहुत सारे लोग जो हैं वो मूव हो रहे हैं इधर, और बहुत सारी वीडियोज़ होती हैं जो इन्फॉर्मेटिव होती हैं आप लोगों के लिए। अच्छा, उसके अलावा मेरी एक फ्रेंड ने मुझसे सवाल पूछा था मेरे इन लॉज़ के बारे में। तो मेरे इन लॉज़ जो हैं वो यही होते हैं माशाल्लाह, बिकॉज दे आर ऑल बॉर्न एंड ब्रॉट अप हियर, तो वो सारे यहीं पैदा हुए हैं, तो वो यहीं रहे हैं। पाकिस्तान जो है वो मेरे हस्बैंड खुद पाकिस्तान में 2 या 3 बार गए मैक्सिमम। हमारी शादी से पहले वो आई थिंक वो मुझे बताते हैं कि 2 बार गए थे, और आई थिंक 3 बार शायद, और फिर उसके बाद जो है वो हम अपनी शादी पे वो मेरे साथ गए थे। तो बस ये इतनी बार। मैं बजाते खुद जब हम सऊदीया में रहते थे तो हम लोग वो बहुत कम पाकिस्तान जाते थे। मेरे मामा पापा जाते थे, वो तो मामा तो मेरी हर साल जाती थी, या फिर एटलीस्ट 2 साल में एक बार तो लाजमी जाती थी वो। और हम लोग जो है हम लोग क्योंकि स्टडीज़ होती थी, पढ़ाई वगैरह होती थी, तो हम लोग पाकिस्तान नहीं जाते थे। हम लोग आई थिंक पूरे जो 26-27 साल वहाँ पर रहे हैं उसमें मेरे यहाँ से 3 या 4 बार मैक्सिमम गए होंगे। एक बार तो मुझे याद है मेरे जो है वो मामू की शादी थी फर्स्ट टाइम, वहाँ हम लोग गए थे। उसके बाद फिर एक बार मैं अपने पापा के साथ गई थी फॉर अ वीक, मेरी मामा गई हुई थी तो उनको लेने के लिए मैं और मेरी बहन उनके साथ गए थे वो। उसके बाद फिर एक बार हम लोग गए थे, मेरे चाचू की शादी थी, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम दे, सबसे छोटे चाचू, उनकी शादी पे। और उसके बाद जो फिर हम गए थे वो था मेरे भाई की शादी पे। उसके फिर काफ़ी साल बाद मैं जो है उसके बाद फिर पाकिस्तान नहीं गई मैं। उसके बाद फिर जब मैं यूएई मूव हो गई थी, फिर एक बार गई हूँ, और फिर बाद में अपनी शादी पे गई हूँ। तो इस तरह से इतना कम जो है वो पाकिस्तान में, और जाएँ भी तो बहुत कम जो टाइम मिलता है चीज़ें करने का। मोस्टली वो ये मोटिव होता है कि अपनी फैमिली के साथ जो है वो टाइम स्पेंड करें, क्योंकि शुरू से बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ ही टाइम स्पेंड किया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। इट मेक्स मी रियली हैप्पी, और यही मेमोरीज होती हैं, यही चीज़ें होती हैं, क्योंकि फैमिली जो होती है वो सब कुछ होती है, दे आर एवरीथिंग। अभी जब हम अपने इन-लॉज़ के घर भी जाती हूँ तो बड़ा मज़ा आता है, बड़ी गपशप लगती है, हम लोग बैठते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत चीज़ें, वो अपने बचपन की बातें सुनाते हैं। बड़ी बड़ी ऐसी तरह होता है ना, जब भाई बहन इकट्ठे होते हैं तो बचपन की चीज़ें और यादें ताज़ा हो जाती हैं।
तो बस इस तरह होता है, वो लोग यहाँ आते हैं तो भी ऐसे ही होता है। मैं आपको अपने लॉस दिखा नहीं सकती, तो इसलिए मैं जब वहाँ जाती हूँ तो मैं ज़्यादा शूट नहीं करती हूँ। तो इंशाल्लाह ताला जो है वो जब मुझे मौका मिलता है थोड़ा बहुत मैं नीचे बीच से शूट कर लेती हूँ। लेकिन इस बार मैंने आपको जैसे मेरी नन की जो वो बात पकी थी, उस दिन मैं कुछ भी शूट नहीं कर सकी थी। मैंने कहा शायद किसी को बुरा लग जाए या किसी का फेस ही आ जाता है, और वैसे भी इतनी माशाल्लाह एक्साइटमेंट थी तो कि मैंने अपना फ़ोन ही नहीं निकाला मैंने। तो बस इसी तरह जो है अभी मेरे पास पिक्चर्स भी नहीं है। मैंने अपनी नन को मैसेज करना था कि पिक्चर्स जो है वो भेज दो, मेरे पास पिक्चर्स भी नहीं है क्योंकि वो उनके फ़ोन में ली थी, तो मैंने अपना फ़ोन भी नहीं निकाला था। तो बस ऐसे ही। और तीसरा मैंने आपसे डिस्कस करना था, मेरी जो यूट्यूब फैमिली की फ्रेंड है उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप ही प्लीज़ आप मुझे बता दें आप कौन से सप्लीमेंट्स खाती हैं। तो मैं आपके साथ ना अपने सप्लीमेंट्स जो है ना वो शेयर कर रही हूँ, ठीक है। ये जो है ना ये जिंक है, ये मुझे डॉक्टर ने ही प्रिस्क्राइब किया था जब मैं बीमार हुई थी। मेरा मेटाबॉलिज्म जो है ना वो बहुत ज़्यादा लो हो गया था, ड्रिप्स लगी थी, आपको याद होगा कुछ टाइम पहले मैं बहुत ज़्यादा बीमार हुई थी। तो ये उन्होंने मुझे दिया था, ये इम्यून सपोर्ट के लिए है, तो ये जिंक है। तो मैंने उनसे पूछा था एंड शी टोल्ड मी कि आप इसको लॉन्ग टर्म तक खा सकती हैं, नो प्रॉब्लम, इसका कोई उस तरह का जो है ना वो नुकसान नहीं। उसके अलावा अभी रिसेंटली जो है वो विटामिन डी, ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है डेट्स जब तक मुझे खाना है, सॉरी। तो ये विटामिन डी है, ये मैं लेके आई थी, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है। ये 50,000 IU है एक टैबलेट में, और ये मुझे लेनी है 3 मंथ्स के लिए, 1 पर वीक, ठीक है, 1 गोली पर वीक। तो मैंने ये पूरा जो है ना अपना स्केड्यूल बना के ना ऊपर लिख लिया था। अभी मेरे 2 वीक रह गए हैं, आज मैंने खा लिए। उसके अलावा जो है ना ये बाद में जब ख़त्म हो जाएगी ना तो इस पर बच जाएंगी और मज़ीद 3 गोलियाँ, ठीक है। ये अभी मैं 2 और खा लूँगी ना, 1 हफ़्ता और 1 हफ़्ता और, फिर ये जो 3 है ना ये मुझे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है 1 पर मंथ, यानी कि 3 महीने में ये 3 गोलियां ख़त्म करूँगी। उसके बाद जो है ना 6 महीने बाद जो है ना मेरा टेस्ट होगा दोबारा से। उसके अलावा ये जो है ना ये हैं मल्टी वाइटामिन, ये गमी वाइटामिन हैं और ये वुमेन के लिए हैं स्पेसिफिकली, ये मेन नहीं खा सकते। इसमें 60 गमीज़ हैं, ये मल्टी वाइटामिन सप्लीमेंट है, इसमें सारे तरह के सप्लीमेंट्स जो है ना वो मौजूद हैं। इसमें जेलेटिन नहीं है, इसमें ग्लूटेन नहीं है, तो ये पूरी तरह से जो है ना आप कह सकते हैं हलाल फॉर्म है, ठीक है, क्योंकि जेलेटिन मैं नहीं खाती हूँ। तो ये 2 गमीज़ जो है ना पर डे होती हैं, खाने के बाद ही मैं खाती हूँ। तो मैं आपको अंदर से भी दिखाती हूँ किस तरह की लगती हैं। और ये वाली जो है ना ये मैंने स्पेसिफिकली लिए हैं हेयर, स्किन एंड नेल्स के लिए, स्पेसिफिकली हेयर के लिए, क्योंकि इसमें बायोटिन है। तो बायोटिन जो है बालों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये भी गमीज़ हैं, ये भी मैं जो है ना लिखा हुआ है 2 पर डे होता है इसका भी, ठीक है, 2 पर सर्विंग, यानी कि एक दिन में आप एक टाइम पे 2 खाएंगे आप, ठीक है। इसमें डिफरेंट फ्लेवर्स हैं डिफरेंट चीज़ों के लिए। ये भी ग्लूटेन फ्री है और इसके अंदर जेलेटिन भी नहीं है, तो इसके लिए ये जो है ना ये मुझे बहुत अच्छी लगी है। अभी मुझे दूसरा महीना ये खाते हुए, तो इंशाल्लाह जब रिजल्ट आएंगे मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन आई एम फीलिंग अ बिट बेटर। ये अंदर से ना ऐसी गमीज़ हैं, ये एक ये जो है ये फ्लेवर है, और उसके अलावा जो है ना एक ये लाइट कलर की है, एक ये फ्लेवर है इसके अंदर। तो ये 2 तरह के इसके अंदर ये फ्लेवर दिए हुए हैं उन्होंने, और ये बस चू करनी है और खा लेनी है। तो ये मैं खा लेती हूँ और मुझे मज़ा आता है। दे आर लाइक कैंडी एट द मोमेंट। और ये जो है बालों वाली भी, ये भी वैसी ही है बिल्कुल भी, लेकिन ये ज़रा साइज़ इनका ना छोटा है। इसके अंदर एक ऑरेंज है, एक रेड, आई थिंक ये ऑरेंज और रास्पबेरी फ्लेवर है, ठीक है। तो ये भी वैसी गमीज़ हैं, ठीक है, इस तरह की। अच्छा, वाइटामिन के बारे में एक और मैंने चीज़ आपको कहनी थी कि ये जो सप्लीमेंट्स हैं ना, ये जो 2 स्पेसिफिकली हैं मल्टी वाइटामिन और ये हेयर और स्किन के लिए, ये मैंने रिसर्च करके उसके बाद मैंने ये ऑर्डर किए थे ऑनलाइन, और यहाँ पे तो फार्मेसीज़ पे भी अवेलेबल होते हैं। पाकिस्तान में मुझे नहीं पता कि गमीज़ ये वाली मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, लेकिन ऑल्टरनेट मिल सकता है। पाकिस्तान में इट्सेल्फ बहुत अच्छे मल्टी वाइटामिन है। मेरी मामा एक मल्टी वाइटामिन खाती हैं, मैं उसका नाम इंशाल्लाह ताला उनसे पूछूंगी। आयशा को मैंने पूछा था, वो भूल गई, कहते हैं मैं नाम भूल गई हूँ। तो वो पाकिस्तान में भी बहुत अच्छे वाइटामिन मिलते हैं। मैंने पर्सनली पाकिस्तान में कभी वाइटामिन मल्टी वाइटामिन नहीं लिए, तो आई डोंट नो वहाँ पे कौन से मिलते हैं। आप किसी अच्छे से जो है वो GP से, जनरल डॉक्टर जो होता है, जनरल प्रैक्टिशनर, उससे डिस्कस करके आप अपने जो है बॉडी के हिसाब से आप ले सकते हैं, ठीक है। मल्टीविटामिन तो वैसे ही अच्छे होते हैं। मल्टीविटामिन तो आई थिंक मुझे लगता है हर औरत को जो है ना वो अपने 30s के बाद खाने ही खाने चाहिए, क्योंकि ये आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ कमी रहती ही रहती है। विटामिन C भी आप रोज़ ले सकते हैं, दैट इज़ वेरी गुड। वो तो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, वैसे भी आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए विटामिन C तो हमारी बॉडी को डेली नीड होती है। उसके अलावा आजकल आपको पता है विटामिन D जो सबसे ज़्यादा कम हो रहा है, तो ये जो है ना ये वाला जो है ना
मेरी सिस्टर भी खाती है विटामिन डी। वो खाती है ओसोबॉन डी, वो पाकिस्तान से मिलते हैं ओसोबॉन डी, तो उसको वो सूट करता है तो शी ईट्स दैट है जी ओसोबॉन डी। ये वो खाती है एज पर डॉक्टर्स रिकमेंडेशन। ये भी विटामिन डी है इसके अंदर और थोड़े और बोर मिनरल्स वगैरह है। तो आप लोग प्लीज़ इस तरह के जो सप्लीमेंट्स होते हैं, विटामिन डी हो गया, आयरन हो गया, या कोई भी सप्लीमेंट्स इस तरह के होते हैं जो स्पेसिफिक एक चीज़ के लिए होते हैं, B12 हो गया या कुछ भी हो गया, आप डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं करें। अपने लैब ज़रूर कराएं, अपना ब्लड टेस्ट कराएं। उसके बाद अगर आपको अपनी बॉडी में कोई ऐसी चीज़ फील होती है, कमज़ोरी फील हो रही है, आपके बाल झड़ रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ आपको फील है, तो प्लीज़ आप उसको इग्नोर नहीं करें, डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। मैंने भी यही किया, मैंने इग्नोर किया और गंजी हो गई फिर डॉक्टर के पास मैं गई। पहले चली जाती तो फिर जो है वो ऑब्वियसली ठीक हो जाता। विटामिन डी की कमी से बाल भी झड़ते हैं क्योंकि आपकी बॉडी में कमजोरियाँ आ जाती हैं ना, इस तरह से। जो मल्टीविटामिन है वो तो हर कोई आई थिंक आजकल तो सभी लेते हैं मल्टीविटामिन डेली। अगर डॉक्टर को रिकमेंड कर दें तो वो तो बेहतरीन है। तो आप कोई भी अच्छे से डॉक्टर को बोलें, ऐसे जनरल वाले जो स्टमक पे बहुत ज़्यादा हैवी नहीं हो तो आप वो खा लें, क्योंकि जो सप्लीमेंट्स होते हैं ना, इनसे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। जिन लोगों को एसिड रिफ्लक्स का मसला है या गैसेस का मसला है, वो लोग प्लीज़ डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, खुद ब खुद कुछ नहीं खाएं, ठीक है। तो डॉक्टर आपको वो प्रिस्क्राइब करते हैं आप कब खा लें, कब ले लें, नाश्ते के टाइम लेना है, रात को लेना है, सुबह लेना है, सोने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है मल्टीविटामिन पे। सोने से पहले लेना है, नाश्ते के बाद लेना है, क्योंकि जो चीज़ें आप जिस टाइम पे लेते हैं वो उस टाइम पे एनर्जी बनती है आपके लिए। तो इस तरह से ना, तो चलिए जी, आपको पता चल गया कि मेरी जो ताकत है उसका राज क्या है जो कि है ही नहीं अंदर और खूबसूरती का राज तो फिल्टर ही है ऑफ कोर्स। एनीवेज, तो अच्छा, इसके लास्ट में ना आपको बहुत मज़ेदार सी जो है ना मैं एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ, चीज़ पहाड़ी आलू। आलू की जी कोई भी चीज़ होगी वो मेरी फेवरेट है। आलू इज़ माई फेवरेट सब्जी ऑफ ऑल टाइम्स। और ये बहुत ही मज़ेदार झटपट रेसिपी है। मैंने भी फर्स्ट टाइम ट्राई की है, बट इट वॉज डिलिशियस। इट टर्नड आउट टू बी अमेजिंग एंड सो यमी। और ये एक साइड डिश के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दाल चावल बनाएं, साथ में साइड डिश बनाएं। अगर आपके बच्चों को आलू खाना पसंद है, वो लंच में रोटी और सालन लेके जाते हैं, उसके लिए बेहतरीन ऑप्शन है ये। आपका वैसे कभी दिल नहीं चाहता होता है ना हमने आलू की भुजिया इस तरह कुछ बनाया, तो उसकी जगह आप ये बनाएं, क्योंकि इतना ज़्यादा ये जो है ना वो झंझट वाला काम नहीं, फटाफट बन जाती है। तो चलें जी, अब आपको जो है वो मेरी आवाज़ आएगी फॉर द रेसिपी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा ये कैसे बने। बहुत मज़ेदार है। मैं तो उसके साथ फोक के साथ वैसे ही खा सकती हूँ, चम्मच कांटे के साथ, कुछ भी बस दे दो, आलू दे दो। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कैसे बनती है। तो चलें जी, आलू ले लें। मेरे आलू जो है वो उगे हुए आलू लिए मैंने, आप दूसरे भी ले सकते हैं मैंने कहा इससे पहले कि ये बर्बाद हो जाए, मैं इनको जो है ना जल्दी से खत्म कर दूं। ज़ाया तो चीज़ आपको पता है करनी नहीं है बिल्कुल भी। तो इसको आलू जो है ना मैंने काटे थे मीडियम साइज क्यूब्स। आप चाहें तो गोल कतलियां भी काट सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मोटी नहीं रखिएगा। लेकिन आई थिंक क्यूब्स में रहेंगे तो ये बेटर रहेंगे। अगर आपके पास बेबी पोटैटोज हैं तो वो तो आप होल भी यूज कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा जो है ना वो मजे के बनेंगे। इनको जो है काट के धो के आपने बॉईल करने के लिए रख देना। हल्का सा नमक डालना है, ज्यादा नमक शामिल नहीं करना है, ठीक है। इसमें प्याज टमाटर कुछ भी नहीं जाता। मसाले में इसके से आपने थोड़ा सा पुदीना ले लेना है, पुदीना नहीं है तो धनिया ले लेंगे। पुदीना डालेंगे तो एक बड़ा एक मुख्तलिफ सा फ्लेवर आएगा, ठीक है। हरी मिर्चें और थोड़ी सी अदरक लेके वो आपने डालनी है। थोड़ा सा इसके अंदर जो है ना वो पानी आपने शामिल करना है, 2 से 3 घूंट या 2 से 3 चम्मच जो है ना वो पानी आपने शामिल कर देना है। बहुत ज्यादा इसको लिक्विड ही नहीं करना हमने, ठीक है। वो आपने शामिल कर देना है। उसके बाद जो है ना इसके अंदर धनिया पाउडर क्या है, साबुत धनिया और साबुत जीरा शामिल कर देना है, ठीक है। आप चाहे तो धनिया पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश जो है वो डालेंगे तो वो इसके अंदर मैंने डालना था तो मैंने अंदर ही पीस लिया था। आप चाहें तो सेपरेट भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है ऐसा। इसी मसाले के अंदर मैं लाल मिर्चें ले ली है, गरम मसाला ले लिया। आप चाहें तो दूसरी लाल मिर्चें लेने, मैंने कश्मीरी लाल मिर्चें ली थी क्योंकि हरी मिर्चें थी ना, तो मैंने कहा चलो कश्मीरी लाल मिर्चें ले जाते हैं, ज्यादा मिर्ची नहीं होती, बस कलर जो है वो खूबसूरत हो जाता है। आप दूसरी नॉर्मल मिर्चें ले लें। ये पेस्ट जो है ये बन के रेडी हो गई है। आप चाहें तो लिक्विड भी थोड़ी बना लें, डजंट मैटर, इट्स फाइन। आलू जो है वो पूरे आपने, आप कह रहे हैं आपने 90% आलू बॉईल कर लेने, 95 भी कर लेंगे तो कोई मसला नहीं है। बस ये है कि वो घुलने नहीं चाहिए, ठीक है। थोड़ी सी राई, थोड़ा सा जीरा लेके ऑयल में सौते कर लें, घी ले लेंगे तो बेहतरीन हो जाएगा। अच्छा, ये मसाला मैंने डाला, फिर चूल्हे से मैं थोड़ी नीचे तरतरा करता है, ये पूरी सारी छींटे अपने आप पे आ जाती हैं। थोड़ा सा मसाला डाल के ना इसको मैंने सौते कर लिया था, फिर बाकी मसाला बाद में मैंने शामिल किया था ताकि ये बाहर ना निकले, सारा उछले नहीं। और थोड़ा सा पानी डाल के आपने इसको जो है ना मसाले को अच्छी तरह से भूनना है। थोड़ा सा ऑयल बाद में मैंने और शामिल किया था क्योंकि इसमें ज्यादा ऑयल डलता है, ठीक है। आलू शामिल कर दें, नमक शामिल कर दें। उसके बाद बस आपने इसको थोड़ा सा हल्का सा भूनना है। 3 से 4 जो है वो बटन रेड चिलीज शामिल की थी मैंने, आप नहीं करना चाहे ना करें, नहीं तो आप जो है वो बड़ी लंबी वाली है वो भी शामिल कर दें। बस जी, ये देखें भून बना के रेडी। धनिया डालें, सर्व करें, मजा से इंजॉय करें। कितनी आसान रेसिपी थी और कितनी मजेदार। आप चाहें तो इसमें लेमन जूस भी डाल दें और जरा खट्टा खट्टा कर लें, लेकिन ये बहुत मजेदार बनी थी, बहुत डिफरेंट फ्लेवर था। जरूर ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले ब्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज।